तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर पे प्रॉब्लम्स चल रही थी और भी देखिए आज कुछ मिक्स प्रॉब्लम कराते हैं ट्रांजिस्टर पे प्लस सेमीकंडक्टर पे पीएन जंक्शन डायोड पे वगैरह वगैरह देखिए अभी आप। तो एक ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम लिखते हैं आईएनपीएन ट्रांजिस्टर is connected in common emitter configuration in common emitter configuration in common emitter configuration in which collector supplies supply 8 volt and the voltage drop across the load resistance across the load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit is 0.8 volt if current gain factor is 25/26. ठीक, determine the collector emitter voltage. Determine the collector emitter voltage and base current if the internal resistance of the transistor is if the internal resistance of transistor is 200 ohm, calculate the voltage gain and power gain. Calculate voltage gain and power gain. ये सवाल है और इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ और इतना बड़ा सवाल नीट में आने होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। डिटरमिन द कलेक्टर इंटर वोल्टेज एंड बेस करंट 2 ये है और कैलकुलेट वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, तो ये 4 क्वेश्चन है। अब इसका अगर 1/4 कर दिए तो 2-2 लाइन के बन जाएंगे, 2-2 लाइन, तो इसलिए आएगी तो कोई एक चीज आएगी निकालने के लिए, वो भी जो इजी वे में केवल फार्मूले में रखते चले जाएंगे, निकलता चला जाएगा, वो आएगा। तो यहाँ देखे दे रखा है INPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन विच कलेक्टर सप्लाई VCC 8 वोल्ट देखा एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL दे रखा है 800 ओम एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस
800 ओम इज कनेक्टेड, सर्किट इज, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो दे रखा है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VL लोड रेजिस्टेंस 0.8 वोल्ट दे रखा है। इफ द करंट गेन फैक्टर अल्फा दे रखा है 25.26, ये दे रखा है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यानी RI इनपुट दे रखा है 200 ओम, ये दे रखा है। बताना है वोल्टेज गेन AB एंड जो कि बीटा इंटू RL अपान RI होता है, और पावर गेन जो कि बीटा स्क्वायर इंटू RL अपान RI, ये निकल के आएगा पावर गेन। ये इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक। NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन emitter कॉन्फ़िगरेशन विच कलेक्टर सप्लाई 8 वोल्ट, ये इतनी चीजें दे रखा है। इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखिए जो जो चीजें गिवन है वो मैंने बना दिया, ये जो जो चीजें गिवन है वो मैंने लिख के दे दिया। इसका सर्किट डायग्राम और आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये बेस हो जाएगा, इधर कलेक्टर हो जाएगा, इधर इमिटर हो जाएगा। इमिटर को कॉमन करना ना, बेस ये यहाँ ला करके आर ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। और यहाँ पर ये वोल्टेज V और ये इतना, ये इमिटर वाले ला करके यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ कर दिया यहाँ पर, ये माइनस ये इतना, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL ये इतना लगा दिया जो कि 800 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो दे रखा है 0.8 वोल्ट ये दे रखा है, और 8 वोल्ट ये अपने दे रखा है, ठीक। ये C है, ये E है, और ये B है, और ये RI है, इनपुट वोल्टेज ये दे रखा है, यहाँ VBB ये है। तो हमको आउटपुट वोल्टेज जो दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर ये दे रखा है VO बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज ये हो जाएगा कलेक्टर करंट और इंटू I इंटू R, ये RL ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर 0.8 वोल्ट है, IC इंटू ये 800 है, IC करंट जो निकल कर जाएगी 0.8 अपान 800, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगी 10 की पावर -, तो ऑलरेडी 0.1 था, ये इतना IC निकल के आ गया, ठीक। अब ये वोल्टेज जो है कॉमन, ये हमको जो इमिटर वोल्टेज निकालना है, डिटरमिन द जो है कैलकुलेट करना है ना, कि कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये कलेक्टर ये कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये सर्किट देखिए इतना, ये 8 वोल्ट जो हो जाएगा 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए ये इतना अगर देखा जाए इतना सर्किट, तो ये इतना हमको 8 वोल्ट ये यहाँ वोल्टेज आएगा प्लस इसके अक्रॉस ये सीरीज में लगा होगा, यही वाला वोल्टेज पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस क्या निकालना, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये वोल्टेज है जाकर के इस पे प्लस इस पे CE पे डिवाइड होगा दोनों सीरीज में, तो VCE इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 0.8 जो कि आ जाएगा 7.2 वोल्ट। हमसे पूछा बेस करंट बताइए, बेस करंट कितना हो जाएगा, अब बेस करंट ये 7.2 वोल्ट ये इतना निकल के आ गया। अब हमको जो है देखिए अल्फा दे रखा है, अल्फा इतना दे रखा है, बीटा निकालना होगा, तो बीटा इक्वल टू कितना है, अल्फा इतना दे रखा है, ये इतना, तो बीटा का एक फार्मूला आपको बताया था, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा ये आ जाएगा, ये 25.26 ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर 25.26 1 माइनस 25.26 26 कैंसिल हो जाएगा, और ये 26 माइनस 25 1 आ जाएगा, और 26 कैंसिल, ये केवल 25 ही आ जाएगा। तो हमको बीटा बराबर क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB के बराबर होता है, ये कितना आ गया 25 आ गया, और ये कितना आ गया 10 की पावर -3, ये IB, तो IB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन 25, तो ये 25
पॉइंट लगाते चले जाइए, जीरो बढ़ाते चले जाइए, तो 4 इंटू टेन की पावर माइनस जितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 4 इंटू टेन की पावर माइनस 5, 4 इंटू टेन की पावर माइनस 5, ये इतना एम्पियर, और यार 10 से और डिवाइड कर दिए 40, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 40 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दिया तो जो डिवीजन वाला रहेगा ऊपर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, 10 40 माइक्रो एम्पियर, ये इतना निकल के आ गया। ठीक, अब हमको चाहिए क्या निकालना है, पावर गेन, ये वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मैंने आपको बता रखा है, ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई, बीटा कितना निकल के आया 25 इंटू आर एल 800 डिवाइड आर एल अपॉन ये हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल हो जाएगा आर एल अपॉन आर आई, ये इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट अपॉन 200, ये हो जाएगा 4 और इंटू 100 ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर हमको पावर गेन चाहिए, पावर गेन पीवी इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर आई, तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर और इंटू आर एल अपॉन आर आई 800 अपॉन 200, ये 625 हो जाएगा, 625 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना निकल करके आ जाएगा ये बीटा स्क्वायर अपॉन आर एल अपॉन आर आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, तो 625 को 4 टाइम्स करेंगे 2500 आ जाएगा इसमें। तो इस पे मैंने आपको एक कॉल ये करा दिया, मेन इसमें बीटा है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी है, और उसके बाद जो पावर गेन है, वोल्टेज गेन है, ये सब निकालना रहता है, करंट निकालना रहेगा, आई बी निकालना रहेगा जैसा कि इसमें पूछा आई बी की वैल्यू आई से पूछता रहेगा, तो ये आपको मैंने ये करा दिया सवाल। अब आपको आगे कुछ और क्वेश्चन सर्च करता हूँ और बढ़िया प्रॉब्लम मिल जाए तो आपको कराता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा ट्रांजिस्टर से हट करके आपको जो सेमीकंडक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स कराया था, सेमीकंडक्टर को कुछ पढ़ा रखा है और कुछ इलेक्ट्रोस्टैट से लिंक चीजें हैं, कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक है और कुछ फार्मूले जरूरत के मुताबिक मैंने अभी तक केवल थ्योरी पढ़ा दिया तो नहीं बताया था, एक आध फार्मूले देखिए यहाँ पर और नए मिल जाएंगे आपको। तो पीएनपी जंक्शन डायोड, पीएनपी नहीं, पीएन जंक्शन डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड can withstand current up to 10 milliampere, up to 10 milliampere under forward bias, the diode has a potential drop, the diode has a potential drop, diode has a potential drop of 0.5 volt across it, which is assumed to be independent of current, which is assumed to be independent of current. What is the maximum voltage of the battery? What is the maximum voltage of battery? Battery used. What is the maximum
voltage of the battery used to forward bias the diode when a resistance of 200 ohm is connected in series with it. 200 ohm is connected in series with it. देखिए कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड कैन विथस्टैंड अ करंट अप टू 10 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितना इसके अंदर जा सकता है 10 मिली एम्पियर, यानी 10 into 10 की पावर -3, ये इतना एम्पियर। अंडर फॉरवर्ड बायस, डायोड को फॉरवर्ड बायस में लिए द डायोड है पोटेंशियल ड्रॉप, डायोड पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है 0.5 वोल्ट across it which is assumed to be independent of the current. What is the maximum voltage of the battery used to forward bias the diode when resistance of 200 ohm is connected in series with it? देखिए डायोड है यहाँ पर, इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा, इसका रेजिस्टेंस, तो ये डायोड के साथ कह रहा है कि बैटरी जोड़ देते हैं, ये बैटरी ले ली, ठीक, ये रेजिस्टेंस लगा दिए, ये रेजिस्टेंस ऐसे, और ये रेजिस्टेंस कितने 200 ओम का लगा दिए। ये बैटरी का क्या कह रहा है कि बैटरी का वोल्टेज पूछा है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी, ये वोल्टेज हमको निकालना। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट, ये इतना दे रखा है, और यहाँ पर डायोड के अंदर जो मैक्सिमम करंट जो जा रही है, करंट आई की वैल्यू ये इतना दे रखा है। तो देखिए ये तो डायोड के अंदर इतनी मैक्सिमम, और ये सीरीज में जुड़ गया, सीरीज में जुड़ जाएगा तो करंट क्या रहेगा, करंट बराबर ही रहेगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, I कितना है 10 into 10 की पावर -3, और ये V कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई R की वैल्यू अगर निकालें कितना जाएगा, ये जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10 into 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 ऊपर ले जाइए, 1000 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, डायोड का रेजिस्टेंस आ गया, 50 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया डायोड का, और ये डायोड का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़े, और करंट कितने जा रही है, ये सीरीज में करंट जितनी मैक्सिमम जा रही है वही इतनी करंट जाएगी, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज पूछा तो I इक्वल टू हो जाएगा फिर V अपॉन R, ठीक। तो अब मैक्सिमम करंट है तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा I into R, I कितना दे रखा है 10 into 10 की पावर -3, और इनटू ये कितना हो जाएगा 250 और 50, ये कितना आ जाएगा 200 और प्लस 50 ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, तो 250 into 10 की पावर -3, ये 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये इतना आ गया, ठीक, ये दे रखा है। तो इस तरीके से निकल करके ये इसका आपको बता दिए, ये पीएन जंक्शन डायोड का एक प्रॉब्लम। दूसरी बाकी हमने आपको जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी करा रखे थे ना, पीएन जंक्शन डायोड खत्म होने के बाद फॉरवर्ड बायस हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, ज्यादा सवाल उसी पे आएंगे क्योंकि वो सीधा सिंपल है, हालांकि ये भी सिंपल ही सवाल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। अच्छा, इसके बाद इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ a semiconductor increases
when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it find the band gap of the semiconductor. Find the band gap of semiconductor. बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर. अब इसका H दे रखा है, C दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. अब इसमें दे रखा है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. C दे रखा है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. D दे रखा है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. तो देखिए अब एनर्जी पहले इस वेवलेंथ की एनर्जी इस वेवलेंथ की The electrical conductivity of semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength is incident on it. तो अगर इस wavelength की लाइट गिरेगी तो कितनी एनर्जी आएगी ये पहले निकाल लीजिए. तो ये एनर्जी निकालने के लिए E इक्वल टू हो जाएगा H इंटू C अपॉन लैम्डा. ये हमने आपको बताया H इंटू C 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बता रखा है 2480 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर था. इसको मीटर में कर लीजिए. अब इनको सिंपलीफाई करेंगे. सिंपलीफाई करने पे ये जो अपना रिजल्ट निकल के आएगा ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है. ये अप्रोक्सीमेट 0.5 ये और इनटू ये जूल में आएगा. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिए तो ये इतना निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इतना निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है. तो बैंड गैप कितना हो जाएगा. बैंड गैप निकालना तो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ जाएगी. ठीक है. अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट एक सवाल और आपको कराता हूँ. इसमें एक फार्मूला है जो कंडक्टिविटी का वो आपको जो है यहाँ सेमीकंडक्टर की फॉर्म में वहाँ मैंने नहीं बताया था. यहाँ इस फार्मूले से आप देख लीजिए. Find the current produced at room temperature. थोड़ा सवाल बड़ा है. Find the current produced at room temperature in a pure germanium. Pure germanium plate of area 2 into 10 to the power minus 4 meter square and thickness 1.2 into 10 to the power minus 3 meter. When a potential of 5 volt is applied across the faces concentration of carriers in germanium concentration of germanium
concentration of germanium, concentration of carriers, concentration of carrier, यानी carrier मतलब charge carriers carriers in germanium at room temperature is 1.6 into 10 to power 6 per cubic meter ये क्यूबिक मीटर पूरा एक वर्ड आएगा पर क्यूबिक मीटर। इसका वॉल्यूम इतना दे रखा है। द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर the mobilities of electrons and holes are 0.4 meter square per volt per second and 0.2 meter square per volt per second respectively. How much heat is generated in the plate in 100 seconds? How much heat is generated? हमको इसमें एक छोटा सा फार्मूला बताना था, उसके लिए काफी कुछ इसमें आ गया है। How much heat generated in the plate in 100 सेकेंड। इसमें हीट वगैरह सब निकालना पड़ जाएगा। ये आपका करंट का पार्ट लग गया, इसमें बहुत सारे पार्ट लग गए। हमको मेन बताना था, एक फार्मूला ये बताना था कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी आप सेमीकंडक्टर मेन फार्मूला हमको जो बताना था वो ये बताना था कंडक्टिविटी क्या होगा। कंडक्टिविटी आप देखिए इसमें अंदर जो दिया हुआ है वो अलग बात है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये मेन फार्मूला मुझे आपको ये बताना था। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिग्मा बराबर होता है, ये आ जाएगा n इंटू ई एन ई, ठीक है। ये ई इसके साथ इंटू ई इंटू म्यू ई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ये मोबिलिटी हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन का, प्लस ये हो जाएगा n इंटू एच इंटू ई इंटू म्यू एच, ये आता है। ये नंबर ऑफ होल्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ये मोबिलिटी ऑफ होल हो गया। मोबिलिटी दे रखा है ना हमको, मोबिलिटी भी दिया था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर, ये इतना दे रखा है। ये म्यू ई ये दे रखा है, म्यू एच ये दे रखा है, ठीक है। ये दो, अब दोनों में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बराबर मान लें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरली बराबर रहेगा। पीएन जंक्शन है आपका जो भी है सेमीकंडक्टर, एन ई इक्वल टू एन एच, ये इक्वल टू एन मान लेते हैं, तो एन ई इनको अगर हम बाहर ले लेंगे तो एन ई एन बाहर निकल जाएगा, इसके जगह एन रख लेंगे, इसके जगह ई बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, म्यू ई प्लस म्यू एच, ये इतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ सिग्मा अगर हम कैलकुलेट कर लें, यहाँ से सिग्मा ये सब दे रखा है हमने, यहाँ पर हमको ये दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है, प्लेट एरिया इतना क्या रखा है, फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड एट रूम टेंपरेचर, इतना जर्मेनियम प्लेट, इसका एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है इतना, कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स जर्मेनियम है ये इतना, ये दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 6 पर क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम होता है, ये दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 6। मोबिलिटी दे रखा है 0.4 प्लस 0.2 दे रखा है ये इतना, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -90। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने में निकल के आ जाएगा 1.6 इंटू 0.6। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो इन्होंने भी नहीं किया, जितना भी आएगा इसको इसे छोड़ दिया, यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर -13, ये इतना आ गया, ठीक। अब हमको करंट कितना आएगा, करंट देखिए J बराबर क्या होता है, J बराबर I अपॉन A,
तो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा J इंटू ए, और J बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू E के बराबर हो जाता है। ये I बराबर सिग्मा इंटू E कैसे है, देखिए ये आपको पता होगा, ये आपको यहाँ पर I ये हमने आपको बता दिया J बराबर क्या होता है I अपान एरिया, ये करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और करंट अपान एरिया, I इक्वल टू हो जाएगा J इंटू ए, ये इतना आ जाएगा, ठीक ये आ गया। अब करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू E कैसे आएगा, देखिए E बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर क्या होता है E बाय J के बराबर होता है ये, और रो बराबर होता है 1 अपान सिग्मा होता है E अपान J, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू E, ये यहाँ से निकल के आएगा। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरस्टूड टू द करंट डेंसिटी, और स्पेसिफिक ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 अपान रो के बराबर होता है, यानी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा रो बराबर 1 अपान सिग्मा हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा इंटू ई रख देंगे, ठीक है सिग्मा ई ए। अब सिग्मा ई ए, अब यहाँ पर ये हमको आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा मैंने निकाल लिया, और ई बराबर क्या हो जाएगा वी अपान डी होता है, वी अपान डी, वोल्टेज दे रखा है ना 5 वोल्ट इतना दे रखा है, और इसकी थिकनेस दे रखा है, और एरिया भी दे रखा है, एरिया ये दिया है, एरिया ये दे रखा है, थिकनेस ये इतना दे रखा है जो इस पे अप्लाई किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सब डाल दीजिए, यहाँ पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ये आ गया 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर -30, और ये हो जाएगा 0.5 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है, डी कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3, ये इतना मीटर, एरिया कितना रखा है 2 इंटू 10 की पावर -4, इनको सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे ये जो रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर -30, ये एम्पियर, ये इतना आएगा। अब हमको हीट निकालना है, तो हीट बराबर आपको बताया था H बराबर कितना हो जाएगा VIT के बराबर हो जाएगा, VIT, P बराबर V इंटू I होता है, P बराबर होता है, P बराबर ये होता है V इंटू I, तो W अपान T ये होता है, तो V इंटू I इंटू पावर बराबर होता है वर्क अपान टाइम, और पावर आपको इलेक्ट्रिक में हीटिंग पार्ट होता था V इंटू I, ये जाएगा W अपान T, तो W बराबर हो जाएगा VIT, तो ये इतना हीट जो आ जाएगा वर्क डन जूल में आ जाएगा, तो V हमारे पास निकल के आ गया 0.5, ये भी दे रखा, I निकल के आ गया 1.28 इंटू 10 की पावर -13, और T दे रखा 100 सेकंड में। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -11, ये इतना जूल निकल के आ गया, ठीक ये आ गया। इसी तरीके से अब आपको आगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैंने आपको बताया कि कुछ पिछला ये कुछ हीटिंग पार्ट में आ गया, ये हमें मेन आपको ये समझाना था, ये फार्मूला एक्चुअली हमने आपको नहीं बताया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर निकालना हो इसमें होल में इलेक्ट्रॉन्स में और होल्स में निकालना हो तो उसका ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, ये तो बाकी सब इलेक्ट्रिक ये पिछला है आपका निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालने के लिए मेन ये था, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अच्छा अब देखिए, अ पोटेंशियल बैरियर, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.3 वोल्ट exists across the PN junction, across a PN junction, across a PN junction, ठीक पहला, if the depletion region
first, if the deflation region is 1 micrometer wide, 1 micrometer wide, what is the intensity? What is the intensity of electric field? What is the intensity of electric field? What is the intensity of electric field in this region? In this region, number 8. Second, an electron with speed, an electron with speed 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 meter per second, approaches this junction, approaches this PN junction from N side, what will be its speed? What will be its speed on entering the P side? On entering the P side. On entering the P side. तो देखिए इसमें कह रहा है सवाल में a potential barrier of 0.3 वोल्ट exists across a PN junction. पोटेंशियल बैरियर दे रखा है इतना 0.3 वोल्ट across the PN junction. If the depletion region is 1 micrometer, D दे रखा है 1 into 10 to the power minus 6 meter. What is the intensity of electric field in this region? देखिए अब PN जंक्शन अगर हम ऐसे बना दें फिगर इसकी, PN जंक्शन, ये P और ये N, ये डिप्लेशन लेयर ले लें, ये डिप्लेशन लेयर हो जाएगा, इसके बीच में पोटेंशियल बैरियर दे रखा है आपने, ये ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड हो जाएगा, और ये P इधर हो जाएगा, इसमें होल होगा, N इस तरफ हो जाएगा, ठीक, PN ये हो जाएगा, और इसका गैप भी दे रखा है ये इतना, यहाँ अगर हमको ये V आ जाएगा और ये D ये इतना, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो, पहले केस में करें ना, E इक्वल हो जाएगा V बाई D, V कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 1 into 10 to the power minus 6, ये ऊपर जाएगा प्लस 6, ये आ जाएगा 3 into 10 to the power 5, इतना वोल्ट पर मीटर, इतना वोल्ट पर मीटर आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन विद स्पीड, इतना इलेक्ट्रॉन की स्पीड इनिशियल दे रखा है 5 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, अप्रोचेस दिस पीएन जंक्शन, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पर ये इसकी स्पीड इतनी आ जाएगी, अप्रोचेस दिस पीएन जंक्शन फ्रॉम एन साइड, ये एन साइड की तरफ से चला है, तो कह रहा किस स्पीड से ये, इसमें पी साइड ये पी है, तो इसमें किस स्पीड से एंटर होगा, इसकी स्पीड यहाँ पर पता है, और यहाँ की फाइनल स्पीड बताना है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना इतना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो हमको यहाँ की ये इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ये इतना निकल के आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर सीधा को आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो हो जाएगा वो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लस ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लगा रखा है, इस साइड लगा रखा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर को हो जाएगी, इस तरफ से इस तरफ को हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच गया, ये जा इस तरफ रहा, तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा Q into E, यानी E into E ये लग जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F/F,
ये हो जाएगा e इंटू ई अपन m के बराबर, ये इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जब जाएगा इसके अंदर एंटर होगा, फोर्स इधर लगेगा, डी एक्सेलरेट होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर छूट हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as, ये इतना आ जाएगा। ये दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर, u स्पीड कितना 5 इंटू 10 की पावर 5, ये स्पीड दे रखा है इनिशियल स्पीड, ठीक, माइनस 2 इंटू a, एक जगह हो जाएगा e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन इंटू e, इसको और इधर ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए, अगर इस जगह से ये v स्क्वायर, ये 5 इंटू 10 की पावर 5 को होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2as, एक वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया 3 इंटू 10 की पावर 5, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया 2a 2, यहाँ पर हो जाएगा e इंटू ई अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मास 9 माइनस 31 इंटू s, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 6। अब इसको रख करके पूरा सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करने के बाद जो आएगा ये आएगा 3.8, इतनी कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको तरीका बता दिया, हो सकता है प्रॉब्लम आएगी किसी और तरीके से आएगी, आसान सी कैलकुलेशन रहेगी, इतना निकल करके आ गया, ये आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स करा दिया, जिस पर बेस जो है ये कुछ नई नई टाइप की प्रॉब्लम आ गई। अभी तक हम खाली एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर पर कर रहे थे, हमको पीएन जंक्शन डायोड, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों की कुछ रह गई थी, इससे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक होकर के जा रहे हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन वो जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो, जैसे ये इतना निकालना है, अब आपको एग्जाम में आएगा बस खाली ये इतना आ जाएगा, इतना निकालेंगे, ठीक है। तो जो है ये इतना आ जाएगा, इतना से निकालेंगे, तो ऐसे आएंगे छोटे छोटे निकालेंगे। इसमें देखिए इतना कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, इतना कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आया। तो अब इसके बाद हम लोगों का ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब और जरूरत पड़ेगी तो हम आपको डीपीपी के थ्रू या टेस्ट पेपर के थ्रू नई नई प्रॉब्लम्स डाल करके आपको बता देंगे। और जो है इसके अलावा अब हम लोगों का अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो लॉजिक गेट करेंगे। अब लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे।